सिमरन मैडम, चलिए दवाइयाँ खा लीजिए, फिर आपको खाना भी खाना है। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। मैडम बाद में नहीं, दवाइयों का टाइम हो गया है। जब राहुल आ जाएगा तो मैं उसके साथ खा लूँगी। वैसे राहुल है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। राहुल सर आने ही वाले होंगे, कुछ जरूरी काम में फंस गए होंगे। अरे तो फिर बुलाओ ना उसे, मुझे बाहर जाना है, दम घुटता है मेरा यहाँ। हाँ? अनीता! अनीता, ललित जल्दी आओ, कहाँ मर गए? हे भगवान, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? अनीता, वो मैंने देखा उस घर में। क्या देखा मैडम? एक औरत चिल्ला रही है, कोई मार रहा है उसे। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद आपको धोखा हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है एक औरत को कोई पीट रहा है, शायद वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। मैडम आप बैठ जाइए। ललित पानी लाना मैडम के लिए। मैडम आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये लो पानी। लीजिए पानी लीजिए मैडम। वो उसे मार रहा है, वो औरत वो पिट रही है। लगता है मैडम को फिर से दोबारा दौरा पड़ा है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मैंने देखा है, मैं पागल नहीं हूँ। देखो, खुद देखो, देख लो। देखो देखो। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो हमें भी दिखाई देता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो देखा वो बस देखा। तुम दोनों अभी इसी वक्त वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैडम वो किसी की जान खतरे में है, जाओ, ऐसे गो। हाँ चलो चलो, जल्दी जाओ। हाँ जाते हैं। हे भगवान, उस औरत को कुछ हो गया तो? बंटी बेटा कौन है? कहिए, किससे मिलना है? जी हम लोग सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, 6वें माले पर, 602 नंबर फ्लैट में। जी आप केदार जी हैं? जी हाँ, मैं ही केदार हूँ। बोलो क्या काम है? जी आपके घर में। क्या मेरे घर में? जी सर, वो हमारी मैडम है ना, सिमरन जी, उन्होंने आपके घर में किसी औरत को पिटते हुए देखा है सर। क्या? अरे तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या? बेवकूफ हो, इस घर में कोई औरत रहती ही नहीं तो उसके पिटने का सवाल कहां से आ गया? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो अंदर आके खुद देख लो। आओ, यहाँ पर मैं और मेरा बेटा रहता है, बस। आओ देखो। देख लिया? हो गई तसल्ली? मैंने तुम दोनों को नौकरी पे इसलिए रखा है ताकि तुम मेरी पत्नी की देखभाल कर सको, यहाँ वहां घूमने के लिए नहीं। और अगर तुम दोनों से मेरी पत्नी की देखभाल नहीं हो रही है ना तो चले जाओ यहाँ से, मैं किसी और को रख लूंगा। राहुल, इन दोनों को मत डांटो, मैंने इन दोनों को भेजा था देखने के लिए। क्या फायदा उन्हें भेज के वहां? हाँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने साफ साफ देखा था, एक आदमी एक औरत को पीट रहा था। झूठी कहानियां बनाना बंद कर दो। क्या कहेंगे अड़ोस पड़ोस वाले मुझे? और तुम दोनों गए थे ना वहां? जी सर। तो फिर क्या देखा? कोई औरत थी वहां? सर मैंने तो पहले ही कहा था, कोई नहीं है वहां पर सिवाय एक आदमी और एक बच्चे के। सुनो, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मैंने वही बताया जो मैंने देखा। देखो सिमरन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आखिरी बार कह रहा हूं,
ऐसा कोई काम मत करना जिससे लोगों को लगे कि तुम वाकई में पागल हो। देखो, तुम्हें मीडिया से बचना होगा, वरना वरना दुनिया को लगेगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। और मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो उस औरत को पीट रहा था। ये तो उसे मार डालेगा। मैंने कहा ना सर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, विश्वास मत कीजिए। ये उटपटांग बातें करती ही रहती है। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपसे बात करेंगे हम लोग बाद में। हाँ तो सिमरन, तुमने देखा खून होते हुए सामने वाली बिल्डिंग में? आप लोगों को भी शक है ना मेरी बात पे? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें आपकी बात पे पूरा यकीन है। पर ये दोनों लोग तो गए थे ना उस घर में, इनका कहना है वहां पे कोई औरत है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि आप लोग अपना वक्त यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। देखो राहुल, ये एक खून का मामला है, हो सकता है सिमरन ने जो देखा है वैसे ही हुआ है। सर बिलीव मी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैंने इसे यहाँ छुपा कर रखा है ताकि इसके परिवार वालों को पता नहीं चले कि इसे कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो उसे हड़प लेंगे, उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। देखो राहुल, ये भाषणबाजी सुनने की हमें आदत नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? एक बार हमें पता चलता है ना कि कुछ हुआ है तो हम पूरी की पूरी तहकीकात करके ही छोड़ते हैं। सिमरन की बालकनी में से सामने वाले घर की खिड़की एकदम साफ साफ दिखती है सर, और अगर वहां पे खून हुआ है तो बालकनी से आराम से दिख सकता है। सर सिमरन का कहना है कि उसने किसी औरत का खून होते हुए देखा है इस घर में, पर सिमरन के नौकर और केयरटेकर का कहना है कि इस घर में कोई औरत रहती नहीं है। और वॉचमैन भी यही कह रहा है कि यहाँ कोई औरत रहती नहीं। ये चक्कर क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? मैंने क्या किया है साहब? ठेकेदार, आपके घर में एक औरत का खून किया गया है। आपके सामने वाली बिल्डिंग में 6 फ्लोर पे सिमरन रहती है, उन्होंने देखा ये खून होते हुए। खून? मेरे घर पे? वो भी एक औरत का? हाँ, एक औरत का। कहाँ छुपा के रखी है लाश? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? इस घर में कोई औरत नहीं रहती। यहाँ तो मैं और मेरा बेटा रहते हैं बस। कल उनके नौकर को भी यही बात बताई थी, चाहे तो खुद देख लीजिए। ये पेंटिंग ऐसे कैसे किया गया है? कहीं कहीं पे पेंट मारा है, कहीं कहीं पे नहीं, क्यों? जी साहब ने जहाँ जहाँ बताया था वहीं वहीं पे पेंट कर रहे हैं हम। वो देखो अभी वहां से तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या कर रहे हैं साहब? अभी अभी पेंट किया था, खराब हो जाएगा। कमाल है, पूरा घर छोड़ के खिड़कियों पे पेंट। सर यहाँ से पेंट उकड़ रहा था तो इसलिए पहले यही पेंट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हम ये मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? जी हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ सर, वो औरत पागल है, झूठ बोल रही है। झूठ और सच का तो पता चल ही जाएगा। ये पेंट उठा के फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर।
सर सिमरन को देख के लगता है कि उसे वाकई कुछ दिमागी बीमारी है। हाँ, मगर सिमरन जो कह रही है और उसने जो कुछ भी देखा है उसमें कुछ तो सच होगा। तो फिर सर ये अनीता और ललित ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और वो केदार, वो तो कहता है कि उस घर में कोई औरत है ही नहीं। और इन लोगों को कोई दिमागी बीमारी है ही नहीं, है ना? हाँ सर। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन झूठ बोल रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सर मुझे इस केदार के घर में गड़बड़ लगती है, वरना कोई अच्छे खासे घर को पेंट क्यों करेगा, वो भी खिड़की के पास से। बॉस, ये अभिजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है? मतलब ये है कि गड़बड़ केदार के घर में ही है। केदार के घर में? कैसी गड़बड़? बॉस, केदार के घर में से हमें जो पेंट मिला है वो सिर्फ पेंट नहीं है, उसमें खून भी है। खून? हाँ, इंसान का खून। सर, माइक्रोस्कोप में देखकर यह पता चलता है कि इस पेंट में थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी खून के सेल्स मौजूद है। पेंट के अंदर खून कैसे हो सकता है सर? यार फ्रेडी, कभी तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो यार। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुम ढूंढो कैसे हो सकता है। आपको मालूम है ना सर, मेरा दिमाग आप लोगों के जैसा नहीं है, अलग है। हाँ हाँ, मालूम है ना? हाँ, थोड़ा बेटर है, ऊपर है ऊपर। ए फ्रेडी, अपने दिमाग को इतना ऊपर मत ले जाओ, हाथ से निकल कर हवा में खो जाएगा। Anyway, ये देखो बॉस, केमिकल की वजह से खून और पेंट दोनों अलग अलग हो गए। ये देखो खून। मतलब सर खून के दाग को छुपाने के लिए ही उसके ऊपर रंग किया गया है सर? फिर तो उस घर में जरूर कुछ हुआ है। सर, हो ना हो वो लाश अभी भी उसी घर में है। केदार के घर चलते हैं। सर, अगर यहाँ पे खून हुआ है तो दो बातें होगी, या तो यहाँ पे लाश मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पे लाश है तो इस केस में फ्रेडी का कोई काम नहीं है। लाश नहीं भी है तो भी क्या काम है इसका? हंसो हंसो, फ्रेडी किसी काम का नहीं है। फ्रेडेक्स, चलो काम पे लग जाओ। केदार ने खून किया है तो उसने लाश को ऐसे खुलेआम तो नहीं छोड़ा होगा सर। या अगर उसने लाश को दीवार में भी गाड़ दिया हो, इस सारी दीवारें तोड़कर देखो, मगर लाश मिलनी ही चाहिए। सर, लाश अंदर भी नहीं है। एक काम करते हैं, लिमिनॉल टेस्ट करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि खून कहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे खून है। यहाँ पे है? देखो जरा, हटाओ ये सब। माय गॉड, इतना सारा खून। इसका मतलब है लाश यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने रात के अंधेरे में लाश को कहीं बाहर छुपा दी। सर, मगर लाश को बाहर ले जाते वक्त किसी ने तो देखा होगा, किसी को तो पता चला ही होगा। यहाँ पे है कुछ। यहाँ पे है लाश। साळुंखे, तूने जो टाइम दिया था उसी टाइम पर हम लोग पहुंच गए। चाहिए तो अपना टाइम मिला। बॉस, सालुखे जब किसी को जबान दे देता है ना तो फिर वो पत्थर की लकीर होती है। अरे सर, ये पत्थर की लकीर वकीर छोड़ो, आप ये बताओ इस लड़की की मौत हुई कैसे? तो अभिजीत, लड़की? हाँ,
लड़की। इस लड़की की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से गला कटने की वजह से हुई है। ये भी हमें मालूम है, आप कुछ और बताइए। क्या हुआ? हाँ? डॉक्टर तारिका, क्या हुआ? आप ठीक तो है? मेरे लिए तो सब ठीक है अभिजीत, मगर इस केस के लिए नहीं। क्यों? क्या हो गया? केस में क्या हो गया? ये बैग जिसमें लाश लाए थे, इस पे से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है। अरे आप तो एक्सपर्ट हो डॉक्टर तारिका। अरे सारे फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, एक भी निशान साफ नहीं है। लो भैया, केस बंद। क्यों भैया? केस क्यों बंद? अरे सर, जब यही पता नहीं है कि लड़की कौन है, इसको किसने मारा है और क्यों मारा है, तो फिर। एक मिनट फ्रेडी, एक और चीज ऐसी मिली है बॉस जो आप लोगों को खूनी तक जरूर पहुंचा देगी। वो क्या है सर? इसकी चमड़ी में हमें एक किस्म का आयुर्वेदिक तेल मिला है जो अधिकतर मसाज पार्लर में यूज होता है। मतलब ये औरत मसाज पार्लर गई थी मसाज करवाने? हाँ दया, इसने मसाज करवाया और बाद में किसी ने इसका खून कर दिया। मगर सर, अभी तक तो तेल गायब हो जाना चाहिए था, शरीर तो तेल खींच लेता ना सर। बॉस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तेल किस किस्म का है। तो अगर तेल थोड़ा मोटा होगा, ठीक होगा, तो चमड़ी में थोड़ा देर से पहुंचेगा। और बॉस, अगर तेल थिन हुआ, थोड़ा पतला हुआ, तो चमड़ी में जल्दी पहुंच जाएगा। आइए दिखाता हूं। देखो बॉस, तेल तो है। और एक बात बॉस, ये तेल हर मसाज सेंटर पे नहीं मिलता है, बहुत कम लोग इस तेल को रखते हैं। एक्सीलेंट, तब तो इस तेल को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। सारे मसाज पार्लर्स में जाकर पता करो और साथ साथ इस लड़की का फोटो भी दिखाओ। सिमरन की बात सच निकली सर। इस राहुल ने तो बहुत कोशिश की थी हमें धोखा देने की। राहुल को लगता है सिमरन बीमार है, मगर सिमरन उतनी बीमार नहीं है और उसने खून होते हुए देखा है, मतलब खूनी को जरूर देखा होगा उसने। हमें इस खूनी को ढूंढना है। यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर राहुल जी? हैं? सामान पैक हो गया? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सामने वाली बिल्डिंग में खून हो गया और आप लोग बाहर जा रहे हैं? सिमरन कहाँ है? जरा बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह लटका के खड़े हो? सर मेरी पत्नी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? जी सर, उसकी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है? कब? जी, कल रात को। और कैसे? उसने कूदकर आत्महत्या कर ली सर। ये सब हुआ कैसे? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली सर। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है सर। जिसके लिए घर लिया था अब वही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक केस की पूरी छानबीन नहीं होती कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, समझे आप? लाश कहाँ है? सर वो मॉर्ग रूम में। अच्छा ठीक है, वो जगह दिखाओ जहाँ से सिमरन ने कूद के आत्महत्या की है। यहाँ से सर। एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें, सिमरन मैडम आत्महत्या कर सकती थी? क्या हुआ? चुप क्यों? बताओ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये दोनों समझ गए हैं, तुम जरा चुप रहो, समझे? बताओ। सर मैडम बीमार तो थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रात को जब मैं उन्हें दवाई देने गई तो वो ठीक थी और सुबह उनकी लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी मिली। कोई
चीख वगैरह सुनी थी आप लोगों ने? जी नहीं सर। तुमने आखिरी बार कब देखा था मैडम को? सर कल रात में खाना देने गया था तब देखा था। मैडम कह रही थी कि ऊपर से बहुत चीखों की आवाज आ रही है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मैंने देखा सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। ऊपर से? कौन रहता है ऊपर? सर एक विधवा आई है रहने, कल रात को। कनिका नाम है उसका। जरा बुलाओ उसे, शायद उसे कुछ पता। सर वो तो सुबह ही बाहर चली गई, उनका घर तो बंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फिर से अगर पूछताछ करने की जरूरत पड़े तो आपसे बात कर लेंगे। फ्रेडिक्स, लाश को मॉर्ग से अपने फॉरेंसिक लैब भेज। ओह सॉरी। तो देखिए, आप लोग ये तेल इस्तेमाल करते हैं मसाज करने में? तो सारा पाला आई वांट टू बी क्लीन। सबका अपॉइंटमेंट लो तभी उनको एंटरटेन करना। एक्सक्यूज मी। यस, अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी, माय स्पा इज टोटली फुल। आपको फोन करके आना चाहिए था ना। देखिए, हमें कोई मसाज वगैरह नहीं करवाना है। हमें बस आपसे ये जाना था कि आपके यहाँ ऐसे वाले तेल इस्तेमाल होते हैं? हाँ, इन तेलों से मालिश की जाती है। इनफैक्ट हमारे स्पा में भी ये तेल यूज होते हैं। क्या ये अच्छे नहीं है? अब अच्छा बुरा तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना। बट सर, आपका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट है। ये रहा, हम लोग सीआईडी से हैं। सर, सीआईडी वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये मसाज छोड़िए आप, ये फोटो देखिए। क्या ये औरत यहाँ पे मसाज करानी आई थी? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मिनट रुकिए। मेरे पास उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस तेल से मसाज किए। मैं अभी लेके आती हूँ। सर वो उन लड़कियों में से ही होगी जिसकी हमें तलाश है। यस सर, करीब 5 लेडीज ने ये ट्रीटमेंट करवाया। ये देखिए। 5, ठीक है। तो अच्छा, इनका नाम और एड्रेस नोट करो। हाँ सर। क्या सिमरन की मौत हो गई? डॉक्टर साहब, मुझे भी 12 साल हो गए हैं आपके साथ काम करते करते। कितने? 12। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। फ्रेडी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। फ्रेडी, इस काम के लिए हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। तब आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तो कैसा सोचे? क्या हुआ सड़न के? ये फ्रेडी से इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं बॉस, मैंने फ्रेडी को सिर्फ इतना कहा कि सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है, इसका खून हुआ। क्या मतलब सिमरन का भी खून हुआ? जी हाँ, सिमरन का भी खून हुआ है। तो क्या सिमरन के घर वाले झूठ बोल रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है। इसके खून को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते? बताता हूं। ये देख रहे हैं आप? इस बॉस, जैसे ही इसने अपनी गर्दन बालकनी से बाहर निकाली, किसी ने बाहर से रस्सी का फंदा इसके गले में डाल दिया और इसके मरने तक लटकाए रखा। मगर सर, घर के अंदर भी तो रस्सी से गला घोटा जा सकता है, उसके बाद बालकनी के बाहर फेंक दिया। हाँ, घोटा तो जा सकता है विवेक, लेकिन इसका गला घर के बाहर से ही घोटा गया। कैसे, मैं बताता हूँ, आइए। देखो बॉस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पक्का हो गया है कि सिमरन की मौत रस्सी से गले की नसें दबने की वजह से हुई है और रस्सी का खिंचाव तिरछा था ऊपर की तरफ। अगर इस लड़की का गला कमरे में घोटा गया होता तो रस्सी का खिंचाव ऐसे होता, सीधा। मगर इसके गले पे निशान इस तरीके से बने हुए हैं, मतलब रस्सी का खिंचाव ऊपर की तरफ है, ऐसे, और रस्सी इसके गले में फंस गई है। और ये तभी होता है जब किसी का गला इस तरीके से घोटा जाए ऊपर से। मतलब अभिजीत, किसी ने सिमरन के ऊपर वाले फ्लैट में से
ऐसी 5 औरतों के बारे में पता चला है सर जिन्होंने उस तेल से मसाज करवाया था। 4 तो मिल गए सर, 1 लापता है। चित्राशी नाम है उसका। और सर ये चित्राशी स्वीडन से आई थी और होटल स्टारलाइट पे रुकी थी। तो एक काम करो, इस होटल स्टारलाइट में जाके पूछताछ करो और हम कनिका से मिलते हैं। इस तरह से फांसी का फंदा लगा के उसने सिमरन को ऊपर खींचा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। सर यहां से फांसी का फंदा लगा सकते हैं रस्सी लटका के। विवेक, रेडी? रेडी सर। सर बाहर निकालो। सर खींचिए। सर अब तो पूरा यकीन हो गया है, ये काम कनिका ने किया है सर। मगर अभिजीत, कनिका ने सिमरन का खून किया ही क्यों? और फिर दूसरी बात यह है कि क्या कनिका में इतनी ताकत है कि वो अकेले सिमरन की लाश को ऊपर उठा? ये बात तो है सर। ये हो सकता है कि ये कनिका कोई क्रिमिनल हो सर, और ये काम करने के लिए उसने किसी की मदद ली हो सकता है। इस कनिका को ब्यूरो में लिया, उससे कनिका का स्केच बनवा। मुझे तो लगता है ये चित्राशी की कुछ गड़बड़ थी, तभी तो उसने फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी इसी फ्लोर पे रहता है हमेशा? हाँ साहब। उसके कमरे में किसी को आते जाते देखा तुमने? नहीं साहब। ये चित्रा जी का बर्ताव कैसे था, मतलब बात करने में कैसे थी तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो ठीक ही बात करती थी, किंतु वो थोड़ी डरी डरी सी रहती थी और कमरे से बाहर भी कम ही निकलती थी। ओह। आइए सर, आइए। आशा, एक एक चीज को ध्यान से देखो। भुवनेश कुमार, लॉ फर्म, मुंबई की एक लॉ फर्म। लेकिन लॉ फर्म में इसका क्या काम? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? अब इस सवाल का जवाब तो ये भुवनेश कुमार ही देगा। चलो उसी से पूछते हैं। आंखें ऐसी थी? हाँ, ऐसी थी कुछ कुछ, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, और गाल भी भरे हुए थे। अच्छा, उसके बाल कैसे थे? बाल काले और घने थे, बड़े बड़े से थे। अभिजीत, अब तो ये पूरा शक कनिका पे ही गहरा होते जा रहा है। सिमरन की मौत के बाद से कनिका घर से गायब है, मतलब साहब उसका हाथ है इस खून में सर। मगर से उसने सिमरन को मारा ही क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। इस सिमरन और चित्राशी, इन दोनों के मौत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या संबंध हो सकता है सर? फ्रेडरिक, सिमरन ने खूनी को देख लिया होगा चित्राशी को मारते वक्त, और पकड़े जाने के डर से फिर इस खूनी ने सिमरन को मार दिया। ये लीजिए। सर स्केच रेडी है। अच्छा, हमारे रिकॉर्ड से मैच करके देखो। यस सर। तो ये तो हमारे रिकॉर्ड्स में है। ये सुपारी किलर है और अभी तक 3 खून कर चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर, तो इसका मतलब है इन दोनों खून के पीछे कनिका के साथ कोई और भी है। मगर ये कोई और है कौन? है कौन ये? अभिजीत, पहले इस एडवोकेट से मिलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा।
प्लीज सिट डाउन। नहीं, हमें बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ पूछना है आपसे। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप किसी चित्राशी को जानते हैं? चित्राशी फ्रॉम स्वीडन? जी हाँ, वही जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी। जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? खून हुआ है उसका। खून हुआ है? जी हाँ। ओह नो, मुझे तो पहले से मालूम था कि उसके जान को कुछ खतरा है। आपको मालूम था? कैसा खतरा था उसकी जान? सर, एक खून हुआ था और चित्रासी उस खून का एक गवाह थी। उस केस के पेपर्स लेके आई थी वो स्वीडन से मेरे पास। पेपर्स? मगर ऐसे कोई पेपर्स तो उसकी लाश के पास से मिले नहीं, और ना ही उसके होटल से जहाँ पे वो ठहरी थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। उस पेपर्स के जरिए तो हम असली खूनी का पता लगा सकते थे। असली खूनी? कौन है वो असली खूनी? चित्रासी मुझे मिलके बताने वाली थी। चित्रासी भी नहीं रही और पेपर्स भी नहीं। मेरा केस का क्या होगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम उस असली खूनी को भी ढूंढ निकालेंगे और आपके पेपर्स को भी। सिर्फ इतना बताइए, वो केस किसका था? वो तो ब्लैक स्टील कंपनी के ओनर का था। ब्लैक स्टील कंपनी? क्या साहब, 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी आप लोग आधे घंटे और नहीं आते तो मैं चला गया होता। ध्यान से स्केच देखो। इस औरत का नाम कनिका है। हम लोग इस औरत को ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगी? कनिका? हाँ, इसने खून किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके खून करती है। देखा इसे? कनिका? नहीं साहब, इसका नाम कनिका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम प्रीति है। मैंने इसका नाम प्रीति सुना है। ये कहाँ मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, आजकल इसके पास पैसा बहुत आया हुआ है। पैसा आया हुआ है? सर, खून करने के लिए पैसे मिले होंगे इसे। हो सकता है साहब। और हाँ, ये अपने बहन के नाम से एक फ्लैट खरीदने वाली है, पवई में। पवई में? खबर पक्की है? क्या साहब, पूरी खबर देगा तो पक्की ही होगी। चल ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर फोन करूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद। इस पवई इलाके और उसके आसपास इलाके में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको जाके स्केच दिखाओ। उनसे कहो इस खुले की कोई भी औरत वहाँ फ्लैट खरीदने आती है तो हमें इन्फॉर्म कर दें। ठीक है? तुम यहाँ? सीआईडी वाले तुमसे मिले। सीआईडी वाले यहाँ पर? केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछने हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों लाए? क्यों, हमसे मिलने में कोई तकलीफ है? जी नहीं, वो बात नहीं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि आपको हमसे क्या काम आ गया? एक खून हुआ है, उसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं। खून? किसका खून? चित्राशी का खून। चित्राशी? हाँ, चित्राशी, जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी, कोई जरूरी कागजात लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए। कैसे? किसने किया? कब हुआ? वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि किसने किया चित्राशी का खून और क्यों किया। मुझे मालूम था वो एक ना एक दिन जरूर ऐसा करेगा। कौन ऐसा कर देगा? राहुल। राहुल? कौन, ये सिमरन का हस्बैंड राहुल? हाँ, राहुल, जिसके खिलाफ 3 साल पहले हमने एक केस दर्ज किया था। कैसा केस? उसने कंपनी के एमडी का खून किया था। जब वो केस चला तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो वो केस बंद हो गया और उसी केस को हम फिर से खुलवाने वाले थे। राहुल के खिलाफ केस खुलवाने वाले थे? फिर तुम उस दिन राहुल के घर क्या करने गए थे? मैम, हम लोग चाहते थे कि ये केस भर के भारी बंद हो जाए। उसी सिलसिले में हम उसके घर गए थे मिलने के लिए उससे। सर, ये राहुल फंसने वाला था। जैसे उसे पता चला कि चित्राशी केस रीओपन कराने वाली है, उसे फांसी लगेगी, उसने चित्राशी को मार दिया। और सर, चित्राशी को मारते वक्त सिमरन ने उसे देख लिया और कनिका से कहकर उसने सिमरन को भी मरवा दिया। अदय, एक काम करो, तुम होटल स्टारलाइट में जाके फिर से इस चित्राशी के बारे में पूछताछ करो। वो जिस कमरे में ठहरी थी, वो कमरा भी अच्छी तरह से चेक करो। देखो तुम्हें कोई पेपर्स मिलते हैं क्या? हाँ, पेपर्स। वो राहुल के खिलाफ सबूत है, समझे?
ओके। और अभिजीत, हम राहुल के घर चलते हैं। सर मैंने चित्राक्षी का खून नहीं किया है सर। कोई ऐसे किसी का खून करने की नहीं सोचता है राहुल। कोई तो कारण होगा, कोई तो बड़ा कारण, जिसकी वजह से तुमने चित्राक्षी का खून कर दिया। सर कोई कारण नहीं था सर। फिर मैं चित्राक्षी का खून क्यों करूंगा सर? मैंने चित्राक्षी का खून नहीं किया है सर। नहीं राहुल, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मयंक और धीरज ने हमें सब बता दिया है। तुम ब्लैक स्टील कंपनी में काम करते थे जी। चित्राक्षी भी वहीं काम करती थी ना? हाँ। ब्लैक स्टील कंपनी के मालिक के खून करने का इल्जाम था तुम पर? सर वो खून का इल्जाम था, लेकिन वो झूठ था सर। सर पैसे का घोटाला किया किसी और ने, एमडी को मारा किसी और ने, और बीच में मैं फंस गया हूँ सर। उस समय तो तुम बच गए राहुल, लेकिन इस बार बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा बचना, समझे? जैसे ही तुम्हें पता चला कि यह केस दोबारा खुलने वाला है और चित्राक्षी के पास सबूत है वो जो लेके आई है, तुमने चित्राक्षी को मार दिया। सोचा रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसके पत्नी ने इसे खून करते हुए देख लिया है। चित्राक्षी का खून। तुमने अपने कंपनी के मालिक का खून कर दिया, और फिर चित्राक्षी तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर आई तो उसको भी मार दिया, और फिर कनिका को सुपारी दी तुमने सिमरन का खून करने के लिए। सर मैं मेरा दिल चीर के आपको मेरा दिल तो नहीं दिखा सकता ना कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। सर मैंने उसका खून नहीं किया है सर, नहीं किया है। हाँ विवेक, पता चल गया? वेरी गुड। तो मेरे को हम लोग अभी आते हैं। सर, उस प्रॉपर्टी डीलर चंपक लाल का पता चल गया है जिससे कनिका फ्लैट खरीदने वाली थी। अभी मिलने वाली है उससे। एक्सीलेंट। फ्रेडिक्स, उठाओ इसे। चंपक लाल? देखो, किसी ने चित्राक्षी के सामान के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बैग में से कीमती पेपर्स निकाल लिए गए हैं। सच सच बता दो, कौन है वो? हाँ? वरना सबको भुगतना पड़ेगा, समझे? हम सच कह रहे हैं साहब, हमें नहीं मालूम। मैडम तो कमरे के अंदर भी बहुत कम ही आने देती थी, और हमको जो कुछ पूछना होता था हम बाहर के बाहर ही पूछ लेते थे साहब। तो फिर कहाँ गायब हो गए वो पेपर्स? तुम लोग तो कह रहे थे कि मैम से कोई मिलने नहीं आता था और ना ही वो कुछ सामान लेकर बाहर जाती थी, तो फिर? एक मिनट सर, वो जिस दिन होटल में आई थी वो उस दिन भी बाहर गई थी सर। अच्छा, वो अपने साथ कुछ सामान वगैरह लेकर गई थी? सर मुझे पक्का तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सर वो होटल की कैब से बाहर गई थी। होटल की कैब से? जी। बुलाओ जरा इस कैब के ड्राइवर को। सर, आपको देख के कोई मायका लाल ये नहीं बता पाएगा कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हो। एकदम स्टेट एजेंट लग रहे हो आप। हाँ सर, ये बात तो है। करना पड़ता है विवेक, करना पड़ता है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए बेरुपया बनना पड़ता है। सर, प्रॉपर्टी डीलर चंपक लाल ने ये कहा था कि वो लड़की 11 बजे आने वाली है सर, और 11 तो बज गए। मिस्टर चंपक लाल? चंपक? हाँ चंपक। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम ही चंपक लाल हैं। और अगर हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं तो आप स्नेहा जी हैं? जी हाँ। आई। आपने जिस 4 BHK फ्लैट के बारे में मुझे बताया था, उसे मैं और मेरी बहन देखना चाहते हैं। हाँ तो दिखा देंगे ना आपको, उसमें क्या है? उसमें क्या है? सत्यानाश। क्या है, हमारी तरफ एक कहावत है कि दरवाजे पे आई बारात तो दूल्हे को लगी, खैर जाने दीजिए, क्या है कि चाबी नहीं। तो आप एक काम करिए, आप अपनी बहन जी को तब तक बुला लीजिए, हम चाबी का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ तो इनको बुला लिया और चाबी नहीं भेजी आपने? हाँ तो भेजो ना। हेलो दी। हाँ, मैं यहाँ चंपक लाल के साथ ही हूँ। वो कह रहे हैं चाबी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप भी यहीं पर आ जाओ। और मुझे लगता है उसे जरूर पता होगा सर। आपने मुझे बुलाया सर? यही है वो। तुम भागते कहाँ जनाब?
हाँ? इस कहानी का समापन तो करते जाओ। तो मिस्टर सोहन उर्फ केदार, हाँ? ये कहानी क्या है जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए तो कितना देर कर रहे हैं, अभी मंगा लेते हैं। अरे भेजो ना, 2 मिनट करके 2 घंटे हो गए। स्नेहा, देखो वो भी आ गई है। चाबी मिलने में टाइम लग रहा है, बैठो। हाँ तो बस भेज दो अब। हाँ, अब नहीं फोन करूंगा, बस ये। और कितना टाइम लगेगा मिस्टर चंपकलाल? कनिका जी, तो कनिका जी ऐसा है कि टाइम तो खत्म हो गया है, अब जेल जाने की बात है। कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? CID और हम लोग सिमरन के खून की सच्चाई जानना चाहते हैं। आखिर आप लोगों ने ढूंढ ही लिया मुझे। मैडम, आप जमीन के अंदर भी घुस के बैठ जाती ना, तो भी CID वाले ढूंढ के निकालते आपको। अब जल्दी से बताओ, क्यों मारा सिमरन को? मुझे पैसे मिले थे इसके लिए और कहा गया था कि ये खून आत्महत्या लगना चाहिए। किसने दिए थे पैसे? मैं उसे कभी मिली तो नहीं, उसने मुझे किराए पे घर दिलवाया था। राहुल नाम है उसका। राहुल? तुम्हारा मतलब सिमरन का हस्बैंड? जी हाँ। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों मुंह छुपा के तू? हाँ? बोल, क्यों मारा चित्राशी को? पैसों के लालच में। किसने दिए थे पैसे? मैं उसको नहीं जानता, पर उसने मुझे मैडम चित्राशी के साथ देखा था जब वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी। बैंक के लॉकर से एनवेलप? अब ये क्या चक्कर है? साहब, उस दिन वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक आदमी का फोन आया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम चित्राशी मैम का किडनैप कर दो और उनको मार दो तो। और तुमने वैसे ही किया? हाँ मैम। अगले दिन वो जब मसाज करा के जा रही थी, उनके हाथ में वो एनवेलप भी था। तभी मैंने उनको किडनैप किया और फिर उस एनवेलप का क्या किया? वो तो मैंने पोस्ट कर दिया था। किस एड्रेस पे? वो जो उस एनवेलप पे पोस्टल एड्रेस था उसी पर। चलो हमें वो पोस्ट ऑफिस दिखाओ, चलो बाद में जेल में आराम करना। बट हाँ सर, मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में आता सर। पता चल गया सर असली खूनी कौन है। हाँ सर। एसीपी सर आप? मैं तो डर गया था। डर तो हम भी गए थे यहाँ आते आते। किस बात से सर? अब जो आदमी 3 खून करके स्विमिंग पूल में मजे लूट रहा है वो हमारा भी खून कर सकता है, इसलिए डर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझा नहीं? आजा मैं समझाता हूँ, आजा। मैं सब समझता हूँ।
मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने नहीं किया? हाँ, मैंने ही मारा था चित्राशी को, क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में। वो घोटाला जो मैंने कंपनी में किया था और उससे पैसे बनाए थे। वाह, उसके सबूत थे उसके पास। तो कंपनी में घोटाला किया तुमने और फंसा दिया राहुल को। वाह। कंपनी के मालिक को भी तुमने ही मारा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में, इसलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अगर ये सब तुमने किया तो फिर कनिका ने राहुल का नाम क्यों लिया? क्योंकि कनिका से मैंने राहुल बन के बात की थी। ये सब मैंने राहुल के आसपास इसलिए किया ताकि सारा शक राहुल पे जाए। तुम्हें क्या लगा 3-3 खून करके तुम बच जाओगे? जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैसेज मिला मुझे। हाँ, यू डोंट वरी, मैं मीटिंग में टाइम पर पहुंचाऊंगा। या ओके ओके ओके। हाँ हाँ, टाइम पे टाइम पे टाइम पे। हाय। हाँ हाँ, दोस्त था मेरा। ठीक है ठीक है, ओके, बाद में फोन करता हूँ। चलो बाय। अरे अजय, तू? मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। और कैसा है तू? मैं अच्छा हूं ध्रुव। और हाउ आर यू? शिट, ये क्या चुप होती है तूने? अरे अजय, ध्रुव तू भाग। हो सके तो मुझे माफ कर देना ध्रुव। अजय, ध्रुव भाग, उसके पास गन है यार। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ध्रुव। अरे रोको यार इसे, पागल हो गया तू? मेरी बीवी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। रुक जा, रुक जा, रुक जा, जब मैं कहता हूं। ध्रुव भाग तू। सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है ध्रुव। अजय! अरे यार, इसने तो खुद को गोली मार ली। ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव, ध्रुव, मुझे चक्कर आ रहा है। ध्रुव, मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, तू घबरा मत यार, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जल्दी। अरे कोई एम्बुलेंस बुलवाओ यार। ध्रुव, ध्रुव। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाय बॉस। मॉर्निंग मॉर्निंग यार, ये एसीपी साहब का फोन आया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। जब से दिल्ली गए उन्होंने एक बार भी फोन करने की जरूरत नहीं समझी। कमाल है, ना फोन कर रहे हैं ना फोन उठा रहे हैं। कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है? सीरियस बात ही होगी बॉस, तभी तो उन्हें इस तरह अचानक बुलाया गया है। ये सीरियल किलर वाला केस तो नहीं है ना? 312 है, इसके लिए तो नहीं बुलाया गया? मुझे भी यही लगता है। हम लोगों ने इतनी मेहनत से जान पर खेल कर उस खतरनाक खूनी को पकड़ा और अब उसकी बीवी हम पर इल्जाम लगाए कि उसका पति निर्दोष है और हम लोग जबरदस्ती उसे गुनहगार साबित करने में तुले हुए हैं। ये बीवियां होती ही ऐसी है। क्या हो गया इसे? गुड मॉर्निंग फ्रेडी। गुड मॉर्निंग सर। ये सुबह कोई अच्छी नहीं है सर। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या वाइफ से? हाँ? शायद इसकी वाइफ ने पीटा है इसे। अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? इसकी वाइफ तो इसे देवता समझती है, पूजा करती है इसकी। कोई पूजा वूजा नहीं करती सर, मैं करता हूं उसकी पूजा। मैं क्या बात है फ्रेडी, इतने उखड़े हुए क्यों? कुछ बोल दिया क्या भाभी जी ने? हाँ। और पर झगड़ा किस बात पे हुआ ये तो बताओ। छोड़िए सर, क्या करोगे जान के? सर अब बता ही दीजिए सर, शायद आपका एक्सपीरियंस कल हमें भी काम आ जाए। हाँ भाई, कल को इस विवेक की भी शादी होनी है, इसने भी बैठना है अपने वाइफ के सामने हाथ जोड़ के। बता दो बता दो। बताओ बताओ, ये कहीं ऐसा तो नहीं फ्रेडी वो नई पड़ोसन वाला चक्कर? पड़ोसन को छोड़िए सर,
आज मेरी वाइफ ने वो कर दिया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी है, तलाक की। क्या सर, डिवोर्स की धमकी? पर वो क्यों? वो अड़के बैठी है कि एनिवर्सरी में मैं उसे लंदन घुमाने ले जाऊं। अगर लंदन घुमाने नहीं ले गया तो वो मुझे तलाक दे देगी और मायके चली जाएगी। बस इतनी सी बात? हाँ? इतनी सी बात? कमाल है, मेरी वाइफ मुझे तलाक दे रही है और आपको इतनी सी बात लग रही है। अरे यार, तुम डिवोर्स की नौबत आने क्यों दे रहे हो? ले जाओ भाभी जी को लंदन घुमाओ यार। आपको लगता है सर एसीपी साहब मुझे छुट्टी दे देंगे? अरे बाबा, एक बार वापस आने दो एसीपी साहब को, हम लोग बैठ के बात करेंगे तुम्हारे इस तकलीफ के बारे में। हाँ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा। वैसे मेरी वाइफ भी मेरा ख्याल रखती है, पानी गर्म करके देती है मेरे लिए। आपके नहाने के लिए? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे ऑर्डर दिया है, ठंडे पानी से बर्तन साफ नहीं करूंगा। हेलो, सीआईडी ब्यूरो ये। खून? क्या उसके तुरंत बाद? कहां पे? ओके, क्या ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? बड़ी अजीब बात है, एक आदमी ने किसी का खून कर दिया और उसके तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। मतलब खूनी भी मर चुका है। हाँ, चलो चल के देखते हैं ये चक्कर क्या है। तुम कह रहे हो कि अजय ने पहले आके ध्रुव से हाथ मिलाया और उसके बाद खुद को गोली मारी? हाँ सर, और थोड़ी देर बाद ध्रुव भी मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है अभिजीत? सिर्फ हाथ मिलाने से कोई कैसे मर सकता है? और हाँ सर, ये आदमी ये भी कह रहा था कि इसके पास अपनी बीवी को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीवी को बचाने का? दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इसने अपनी मर्जी से नहीं किया? खून भी आत्महत्या भी, ये आदमी कोई जबरदस्त मानसिक दबाव में होगा। तो किसी भी आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। देखो, और कुछ मिलता है क्या? कागज का टुकड़ा बड़ा ही तोड़ मरोड़ के रखा गया है। ये क्या है? बाल? क्या लिखा है? सर, बड़ा ही शॉकिंग लेटर है सर। इसमें लिखा है, तुम ध्रुव को 3 बजे मिलो उसके ऑफिस की पार्किंग में। मैं एक पिन भेज रहा हूं, तुम ये पिन ध्रुव के हाथ में चुभा देना। उसके बाद अपने आप को गोली मार लेना, नहीं तो तुम्हारी वो जिंदा नहीं बचेगी। सर, इसमें तो पूरा का पूरा प्लान लिखा हुआ है कि कैसे जाकर कैसे खून करना है। ये बाल लगा के रखा है पिन से, शायद इसकी वाइफ का ही होगा। जिस किसी ने भी अजय से काम करवाया है काफी शातिर लगता है। पर अजय फंस कैसे गया इनके चक्करों में? हमारे पास आना चाहिए था। इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद उसकी वाइफ को छोड़ देगा वो? विवेक, ठीक से बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते थे? नहीं सर। पहले कभी देखा था इनको? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ सर, ध्रुव जिस तरह से इनसे बातें कर रहा था उससे लग रहा था दोनों में अच्छी जान पहचान है। अजय के घर चलते हैं, जरा देखे तो सही उसकी वाइफ घर वापस आई है कि नहीं। वाकई में प्रिया, ये बच्चों का स्कूल और इनकी पढ़ाई तो सर दर्द बनती जा रही है। अरे 6-7 साल के बच्चों के सर पे 10 किलो का बैग। हाँ, अरे नेहा के एग्जाम्स है ना। हाँ वही। अरे
आ जाए स्कूल से तो पढ़ने बिठाओ ना। अरे गोमती, देख तो दरवाजे पर कौन है। जी मैम साहब। कोई नहीं है। क्या हुआ गोमती? मैम साहब ये कोई लिफाफा छोड़कर गया है बाहर। दिखा तो। तू जाके खाना चढ़ा दे, नेहा आती होगी ना। जी मैम साहब। क्लिप, नेहा का क्लिप। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ आयशा बेटी? किसकी चिट्ठी है? कुछ नहीं डैडी। कुछ नहीं? तो फिर हाथ में क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं डैडी, बैंक से लेटर है, लोन के लिए। बैंक? लोन? हाँ डैडी। आयशा, 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 आयशा दरवाजा खोलो। आयशा, आयशा दरवाजा खोलो। हाँ बेटा विराज, अजय है तुम्हारे घर में? नहीं है? पता नहीं कहां चला गया होगा। उसका कुछ पता चले तो हमें बताना। कहाँ गया होगा? मैं देखती हूँ। जी कहिए। ये अजय का ही घर है ना? जी हाँ, अंदर आइए। सुनिए, ये लोग अजय से मिलने आए हैं। जी वो घर तो वापस आया ही नहीं है। हम लोग तो खुद परेशान हैं। ये पर्स देखिए, पहचानते थे आप? हाँ, ये तो अजय का ही पर्स है। कहाँ मिला आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। ये हमें लाश के पास में से मिला है। क्या? लाश? ये नहीं हो सकता। ये सच है, ऐसा हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये हुआ कैसे? पहले अजय ने अपने दोस्त ध्रुव का खून किया और फिर आत्महत्या कर ली। क्या? खून किया और फिर आत्महत्या? पर उसे तो कोई दुख या तकलीफ थी ही नहीं। ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसकी वाइफ का किडनैप कर लिया। वो उसी की तलाश में गया था और शायद उन्हीं लोगों के दबाव में उसने ये खून किया है। ध्रुव से पुरानी दोस्ती है उसकी। ध्रुव नाम का तो उसका कोई दोस्त था ही नहीं। आप जरा ये लेटर देखिए, ये हमें अजय के पास से मिला। उन लोगों ने अजय की जान भी ले ली और मोनिका को घर पे भी नहीं भेजा। मोनिका, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मोनिका, मोनिका कुछ तो बोलो बेटा। मोनिका। सर, लगता है बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है इसे वहाँ पे सर। इतनी बुरी हालत में किसी बता भी नहीं सकते कि इसके पति की मौत हो गई है। डॉक्टर के पास ले जाना होगा। 3,01,000, 3,02,000 और 3,03,000। पता नहीं कहाँ रह गए सुमित। इतनी देर हो गई अब तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट आइटम है एक बहुत ही कीमती चीज, और वो कीमती चीज है इजिप्ट का ताबूत। आप लोगों ने देखते ही भांप लिया होगा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो देखते हैं आप लोग इसकी क्या बोली लगाते हैं। 2.5 लाख। 2.5 लाख?
सर 150 साल पुराने ताबूत की कीमत सिर्फ 2.5 लाख। तो है कोई और कदरदान? 5 लाख। 5 लाख, ये हुई ना कोई बात। कोई है जो 5 लाख के ऊपर की बोली लगाएगा इस ताबूत के लिए? कोई है? एनीबॉडी? जब ये ताबूत बिक जाएगा तब आएंगे जनाब। 5 लाख 1, 5 लाख 2 और 10 लाख। 10 लाख, ये हुई ना कोई बात। देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं असली जौहरी की नजर। 10 लाख 1, 10 लाख 2 और 10 लाख 3। मुबारक हो मैडम, आपको ये बेशकीमती ताबूत। क्या नाम है आपका मैडम? दिव्या। ये क्या है? क्या हुआ? खून। खून? किसका खून है? पता नहीं मैडम। क्या है इसके अंदर? ताबूत खोलो जल्दी, जल्दी खोलो ताला। सुनीत! सुनीत! सुनीत, ये क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। क्या आपने जानती हैं? ये मेरे पति हैं। सुनीत! सुनीत उठाओ। इन्हें तो मैंने कुछ देर पहले कॉरिडोर में देखा था, एक औरत से बात कर रहे थे। वो सफेद कपड़ों में थी। कहाँ थी वो औरत? शायद अभी भी यहीं कहीं होगी। सिक्योरिटी, सभी दरवाजे बंद करवा दो और देखो कोई भी बाहर ना जाने पाए। और सीआईडी को तुरंत फोन करो। ये रही, यही है वो औरत, पकड़ो इसे। तुमने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पति को नहीं मारना चाहती थी, पर क्या करती मैं? तो फिर मारा क्यों? अपनी बेटी के लिए। क्या करती मैं? और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। बेटी के लिए तुमने मेरे पति को मार दिया। ये ताबूत तो आप लोग ही नीलाम कर रहे थे ना, और आप लोगों को पता नहीं कि इसके अंदर एक लाश है, है? सर ये ताबूत तो स्टोर रूम में रखा गया था और वहां से सीधा यहाँ पर लाया गया है। स्टोर रूम से? जी सर। स्टोर रूम का इंचार्ज कौन है? उसे तो मालूम होगा ये लाश कहां से है? सर, नीलामी के वक्त हम सब लोग यहीं पर थे। स्टोर रूम का दरवाजा खुला पड़ा था। शायद उस वक्त उस औरत ने इस लाश को ताबूत में रखा होगा। तो वहां उस खिड़की से कूद गई है? हाँ सर, काफी बदवास सी लग रही थी, काफी घबराई हुई थी, कह रही थी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रही है। ये आदमी ये भी कह रहा था कि इसके पास अपनी बीवी को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो तुम्हारा कहना है कि सुनीत इस औरत को जानता था? हाँ सर, जिस तरह से सुनीत जी इनसे मिले, ऐसा लग रहा था काफी दिनों से एक दूसरे को पहचानते हैं लोग। दिव्या जी, आखिर वो औरत थी कौन जिसने आपके पति को मार दिया? पता नहीं, मैं नहीं जानती उसे और ना ही सुनीत उसे जानते थे। सुनीत उसे नहीं जानते थे, ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं उनके सारे दोस्तों को जानती थी। कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था उनका? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। सर, पर्स में से गन मिला है सर। लगता है ये लड़की खून करने के बाद अपने आप को गोली मारने वाली थी। इसके पहले की गोली चलाती वहां खिड़की से गिर गई है। सर मुझे तो ये केस बिल्कुल अजय और ध्रुव के केस जैसा लग रहा है सर। आई कार्ड। आयशा, एड एग्जीक्यूटिव, ग्रीन मून लैब। ये चिट्ठी देखिए सर, वैसी है बिल्कुल। और ये देखिए बाल चिपके हुए। वही सब लिखा हुआ है, कैसे सुनीत को मारना है
और ये बेटी का बाल लगा रखा है। अगर सुनीत को नहीं मारा तो तुम्हारी बेटी को मार देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सर कि कहीं ये खूनी आयशा की लड़की का भी वैसा ही हल न कर दे जैसे उसने अजय की वाइफ के साथ किया था। आखिर डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? आप कुछ बताते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बच्चे की हालत बहुत ही खराब है। इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ? फोन ट्राई कर रहा हूँ आयशा को मगर लग ही नहीं रहा डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, आयशा इस बच्चे की माँ? हाँ, कहाँ है? I'm very sorry, पर वो अब लौट के नहीं आएंगी। लौट के नहीं आएगी? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ घंटे पहले आयशा ने आत्महत्या कर ली, बिल्डिंग के खिड़की से कूद के। आयशा ऐसे कैसे कर सकती? अपनी बच्ची को अनाथ छोड़ के वो नहीं जा सकती। शायद इस बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आत्महत्या भी और खून भी। क्या? उसने खून किया किसी का? हाँ, इस बच्ची को किडनैप किया गया था ना? हाँ, थोड़ी देर पहले इसे ऐसी अधमरी हालत में दरवाजे के पास छोड़ गई। वो छोड़ गई इसे। बच्चे की हालत बहुत ही खराब है, कुछ ही बोलने की हालत में नहीं है ये। जरा ये चिट्ठी देखिए। पर आयशा तो किसी सुनीत को जानती तक नहीं थी। आपको पूरा यकीन? आयशा ने कभी सुनीत का जिक्र ही नहीं किया था और न ही सुनीत का फोन आया था। हाँ डॉक्टर साहब। ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब, इस बार खून इस तरह से हुए हैं कि आपको पढ़ाई करनी पड़ गई है? करना पड़ता बॉस। जब खूनी खून करने के नए नए तरीके इजाद करने लग जाते हैं तो हम लोगों को भी अपनी पढ़ाई लिखाई अपडेट करनी पड़ती है। मतलब इस बार खून एकदम अलग तरीके से किया गया है? हाँ दे, हाँ बताता हूँ। ये देखो बॉस, ये ध्रुव के हाथ में पिन चुभाया गया और बॉस इस पिन पर जहर लगा हुआ था और सुमित की गर्दन पर भी वार किया गया है वैसे ही किसी हथियार से, और उस पर भी जहर लगा हुआ था, वैसा ही जहर। ये जहर है कौन सा? सूरा 1A। सूरा 1A? पहले कभी सुना नहीं जहर के बारे में। दया, सारे जहर के बारे में तुम ही सुन लोगे तो हम लोग क्या मक्खियां मारेंगे। लेकिन हाँ, आज मुझे फिर से लग रहा है कि मैं वापस कॉलेज पहुंच गया हूं और बॉटनी पढ़ रहा हूं। बॉटनी? मतलब सर ये जहर पेड़ और पौधों से बना है। बच्चा होशियार हो गया। तो ये दोनों एक ही जहर से मरे हैं क्या? हाँ। और डॉक्टर साहब मारा किस हथियार से? आप बताता हूं। ये देखो बस, कुछ इस तरीके का दिखता है ये हथियार। पेंसिल? पेंसिल से खून? हाँ, पेंसिल के ऊपर जहर लगा हुआ। वही जहर है ना, सूरा 1A? हाँ, वही जहर। और बॉस ये जहर बाजार में नहीं मिलता है, किसी ने घर पर बनाया जहर, बहुत सारी पत्तियां और पौधों की मदद से। और ये पेंसिल जिस लकड़ी से बनी है वो किसी ऐसे पेड़ से है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। मतलब ये हथियार और जहर ये दोनों किसी पहाड़ी इलाके से हैं। हाँ विजय। और सर वो कैस्केट, वो ताबूत जिसमें सुनीत की लाश रखी गई थी, उस पर से आपको कोई उंगलियों के निशान मिले हैं? नहीं, उंगलियों के निशान तो नहीं मिले, लेकिन तेल मिला है एक किस्म का, ब्यूकलिप ऑयल। क्या ये तेल भी जहरीला होता है? नहीं दया, ये तेल बिल्कुल जहरीला नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ खूनी कर क्या रहा था इस तेल के साथ। सर, मोनिका और नेहा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है सर। थैंक्स वेरी। माय गॉड,
क्या लिखा? ये मोनिका और नेहा बच तो गई हैं, मगर लाश बन गई है बेचारी। उन्हें भी कोई ऐसा जहर दिया गया है जिसकी वजह से उनका दिमाग फेल हो गया है, ब्रेन डेड हो गई है बेचारी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। देखो। बॉस, इस जहर में भी बायोटॉक्सिन्स हैं। पत्ती और पौधों की मदद से ही बनाया गया है ये जहर भी। तो खूनी ने ऐसा किया क्यों, जबकि अजय और आयशा ने उसकी सारी शर्तें मान ली थी? अजय ने खून किया ध्रुव का और आयशा ने सुनीत को मारा, और फिर अजय और आयशा दोनों ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि इन दोनों के घर वालों को किडनैप कर लिया गया था, इसलिए इन दोनों ने खून किया और फिर आत्महत्या कर ली। क्या हुआ फ्रेडी? घर से फोन आया क्या? नहीं सर। तो जूते पड़े हैं? तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो हुआ जरूर है, नहीं तो हमारा इतना बड़ा बहादुर ऑफिसर और ऐसे रहेगा? मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। कब सर? अरे पर हुआ क्या है फ्रेडी? हैं? सर कुछ केसेस मेरे समझ में नहीं आते सर, जैसे कि ये वाला केस। अगर ये आदमी इतना ही खतरनाक है तो खुद मर्डर क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे घुमा फिरा के किसी और से मर्डर करवाने का क्या मतलब है? सर आप अकेले नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तू तो बात ही मत कर, तेरी अकल हमेशा घास चरने जाती है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, जब ये लोगों ने बताया कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे तो फिर इनके घर वालों ने क्यों कहा कि अजय ध्रुव को नहीं जानता है और ना ही आयशा सुनीत? और एक बात है, जब इन लोगों ने खूनी की सारी बातें मान ली थी, सारी शर्तें मंजूर कर ली थी, तो फिर इस नेहा और मोनिका की इतनी बुरी हालत क्यों करी उसने? अब बता, तुझे मालूम है? हाँ, ताकि हम लोग उससे पूछताछ न कर पाए और उस खूनी तक पहुंच न पाए। एक बात तो पक्की है, इस आदमी का बॉटनी से कोई ना कोई संबंध जरूर है। पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी है इसे। सर शायद ये आदमी कोई प्रोफेसर होगा बॉटनी का, जो पहाड़ी इलाकों में रहता है सर। हमें किसी बॉटनी के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, शायद कुछ और भी पता चल जाए इस जहर के बारे में। और उस तेल के बारे में भी तो, जो ताबूत के ऊपर से मिला है। दीपिका, देखो मुझे पता है कि तुम अंदर हो, चलो दरवाजा खोलो। दीपिका, अरे वाह, मुझे सरप्राइज देने का तुमने अच्छा इंतजाम किया है। अरे अब बाहर आ भी जाओ, कितना सताओगी मुझे। अरे वाह, मेरे लिए तोहफा भी लेके आई हो, जरा खोल के तो देखो इसमें क्या है। अरे वाह, चिट्ठी, लगता है लव लेटर है, जरा देखो तो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस खूनी को बॉटनी की अच्छी जानकारी है, जहर कितना देना है, अपने आप को जहर से कैसे बचाना चाहिए, इन सब बातों का ख्याल रखा उसने। अच्छा, और ये यूकैलिप्ट तेल, ये क्या है? इस जहर से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया उसने ये यूकैलिप्ट तेल। और ये इस तरह का जहर ये कहाँ मिलता है? ये जहर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, जहां जहां पे रिसर्च होती है वहीं पे शायद आपको मिल जाए। ये पेड़ पौधे जिनसे ये जहर बना है, सुना ये सिर्फ पहाड़ी इलाके में मिलते हैं? जी हाँ, जहां पे ठंड होती है वहीं पे मिलते हैं ये पेड़ पौधे। कम टेम्परेचर में ही सरवाइव कर पाते हैं इस टाइप वाले पेड़। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत है? क्या? कहां पे? ओके ठीक है, हम लोग आते हैं।
क्या हुआ, सब ठीक तो है? एक और मुसीबत, ट्यूलिप मॉल में एक आदमी अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। Let's go. भाविक, भाविक मुझे छोड़ दो भाविक, भाविक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाविक, भाविक छोड़ दो, भाविक 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाविक, मुझे माफ कर दिया भाविक, भाविक भाविक मुझे छोड़ दो भाविक, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाविक, भाविक मुझे छोड़ दो भाविक, भाविक 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 मुझे छोड़ दो, भाविक मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाविक, भाविक नहीं भाविक, भाविक भाविक नहीं भाविक, भाविक ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाविक, ऐसा मत करो भाविक, ऐसा मत, मैंने तुम्हारा मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, भाविक मेरे पास कोई चारा नहीं। भाविक नहीं भाविक, मुझे माफ कर दो भाविक। छोड़ो उसे। नहीं सर, मुझे माफ करिएगा, मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। रुको एक मिनट। विवेक, सर मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हारी? है क्या मजबूरी है? सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अरे रुको तो। सर गन निकालो, क्या एक सेकंड में ठिकाने पे आ जाएगा। नहीं फ्रेडी वो ऐसे ही घबराया हुआ है, खुद भी मरेगा और इसके भी मारेगा। रुको एक मिनट। नहीं, बात क्या है बताओ। नहीं बता सकता मैं आपको। छोड़ दे। नहीं, वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं रुक जाओ। रुक जा, रुक जा, रुक। भाविक, भाविक तुम ठीक तो हो? भाविक सर, नाड़ी चल रही है। हेलो, इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। यहाँ ट्यूलिप मॉल में एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। इट्स एन इमरजेंसी। माय गॉड, क्या हुआ, कैसा है? जिंदा है सर। ठीक हो? हाँ ठीक हो। मर जाने दीजिए सर, इसे मरना ही अच्छा है। मैंने अब इसको सबसे अच्छा दोस्त समझा और ये मेरा ही खून करने चला था सर। एक मिनट, ये काम इससे कोई करवा रहा है, समझे आप? सर, हाँ? इसकी जेब में भी एक पेपर है सर, और एक लड़की का नाखून भी है। नाखून? अगर तुमने टोनी को नहीं मारा तो वो मारी जाएगी माउंट मेरी टावर्स में। माउंट मेरी टावर्स? ये तो भाभी का ऑफिस है। कहाँ है? यही से 2 गली पीछे सर, जे ब्लॉक पर। माय गॉड, फ्रेडी इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ, तब तक हम लोग माउंट मेरी टावर्स में जाते हैं। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। ये क्या है? वॉचमैन नहीं दिख रहा है सर। वॉचमैन को छोड़ो, उस लड़के को ढूंढो, कि जान खतरे में है। यहीं कहीं होगी वो। अभिजीत, लगता है लिफ्ट अटकी हुई है 13वें माले पे। एक काम करो, स्टेयर से चलते हैं। लड़की इसके अंदर ही है। विवेक, लिफ्ट के कंट्रोल रूम में जाके चेक करो जल्दी। देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, मशीन जाम हो गई थी सर। खूनी ने कोशिश की लिफ्ट के केबल्स काटने की सर। चलो अच्छा हुआ वक्त पे आ गए हम लोग, लड़की जिंदा है। क्या कह रहे थे तुम? ये दीपिका भाभी की मंगेतर है? जी सर, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पर इस भाभी का क्या होगा पता नहीं, सर पे काफी गहरी चोट लगी है। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दीपिका की जान खतरे में थी
तो भाविक मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गया? तब वो मुझे क्यों मारना चाहता था सर? तुम्हें नहीं पता? हाँ? सर कैसे पता होगा? होश आए तो मैं पूछ लूंगा। सर, दीपिका को अभी तक होश नहीं आया सर। डॉक्टर कह रहे हैं 48 घंटे निकल गए तो ही कोई बचने का चांस है सर। तो नहीं, तुम्हें ये तो पता होगा कि दीपिका को किडनैप किसने किया था? सर मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। इसका खून करने वाला था वो आदमी, और इसे वो आदमी के बारे में कुछ पता नहीं। दीपिका को होश आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। भाविक की हालत खराब है। जिस आदमी को होश है वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ड्रामेबाज आदमी है सर, ड्रामा कर रहा है। सर वो जो नाखून मिला था हमें चिट्ठी में से, वो दीपिका का है या नहीं हम लोग उसे डॉक्टर सालुंके के पास भेज दो, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। यस डॉक्टर, अभी कैसा है भाविक? इतने भयंकर जहर के बाद बच पाना मुश्किल है। जहर? कैसा जहर? ये तो सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से बेहोश हुआ था ना? जी नहीं, नीचे गिरने की वजह से नहीं, बल्कि जहर की वजह से बेहोश हुआ है ये। इसके कंधे के पास एक पिन चुभने का निशान है। शायद इस पिन में ही जहर था। कंधे पे पिन? ये निशान देख रहे हैं आप? दिखने में जितना छोटा है उतना ही खतरनाक साबित हुआ है भाविक के लिए। लकवा मार गया इसे, शायद अब जिंदगी भर चल फिर भी नहीं पाएगा ये। इसे भी जहर वाली पिन। पहले मोनिका, फिर नेहा, अब ये भाविक। खूनी जानता था कि भाविक के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए उसने भाविक को कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। और ये भाविक उस टोनी को मार नहीं सका, इस बात का गुस्सा होगा इसे। और टोनी है जो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं है। ये बात तो है। एक तरीका है खूनी तक पहुंचने का। वो क्या सर? दीपिका के नाखून। इसके लिए हमें दीपिका का एड्रेस मालूम करना होगा बस। अरे लेकिन सर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे थे? ये तो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। और हम सोच रहे थे कि भाविक गिरने के बाद सिर्फ बेहोश होगा। यहाँ तो वो बोल ही नहीं सकता है। वो खूनी आसपास से कहीं होगा, हमें ध्यान से देखना चाहिए था विजय। यार पता थोड़ी ना था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वहां से भागेगा नहीं। वो आसपास बैठ के देख रहा होगा कहीं ये भाविक ऐन मौके पर पीछे हट ना जाए। मगर बीच में हम लोग पहुंच गए। उसने मार दी वो जहर भरी पिन, ताकि वो कुछ उगल ना दे। मगर सर उसने वो जहर भरी पिन मारी कैसे होगी? या तो किसी पाइप में रख के या गन में रख के? गन में रख के मारी होती तो ये आवाज तो आती। अभिजीत ये कोई नई गन है, पता ही नहीं चला कब उसने वो पिन मारी। और ये भाविक तो अब कुछ बोलने की हालत में है नहीं, चोच बंद, और इस टोनी को कुछ पता नहीं है। तो अब सिर्फ एक ही सुराग बचता है जिससे हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। वो क्या है सर? दीपिका के नाखून। अगर वो नाखून वाकई दीपिका का है तो। मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर तारिका को फोन किया था, काम कर रही है वो। कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगी वो। हाँ डॉक्टर तारिका है, कुछ भी कर सकती है। क्यों विवेक, है ना? हाँ सर। क्या? हाँ? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर, नहीं। अभी हाँ बोला भी ना, एक बात बोलो। क्या? हाँ सर। फिर है? नहीं। हाँ? क्या? सर अरे फ्रेडी तुम कहाँ थे? अरे ये क्या लेके आए हो? अरे ये लगाओगे तुम ब्यूरो में? एसीपी साहब देखेंगे ना तो क्या करेंगे तुम्हारा पता है? फ्रेडी उतना बुद्धू नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। जरा ये फिल्म का पोस्टर देखिए सर, गौर से देखना। कातिल दोस्त? अगर आपका दोस्त ही आपका खूनी बन जाए तो? इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, अपने केस की तरह। अच्छा, तो कहीं कोई इस फिल्म की नकल करके तो फोन नहीं कर रहा है? इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है? संजय कुमार। शायद ये हमें कुछ बता दें। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर तारिका। अरे मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था। अच्छा वो हाँ नाखून। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओके 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 ओके। हाँ हेलो 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 हेलो। वो खाना खाया आपने? अच्छा
ओके ओके, बाय 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 बाय। तो क्या बनाया उन्होंने आज? कुछ नहीं। नहीं, दाल, रायता, भिंडी। भिंडी भिंडी डॉक्टर तारिका बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। और नाखून? नाखून जिसके लिए फोन किया था? अच्छा वो नाखून तो दया उस दीपिका का ही है। सर मैंने दीपिका का नाखून देखा था सर, मैनिक्योर लग रहा था, जैसे कि किसी ब्यूटी पार्लर में बनवाया हो। सर अगर ऐसा है ना तो दीपिका के घर के आसपास के सभी ब्यूटी पार्लर्स में जाके देखना पड़ेगा सर। ठीक है, देख लेते हैं और इस संजय से भी मिलते हैं। प्रोड्यूसर संजय। आइए आइए सर, आइए। मैडम आप भी सीआईडी में? जी हाँ, क्यों? नहीं, देखने में तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं है। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आप तो टॉम क्रूज है सर, ब्रैड पिट है जनाब। मेरी बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दिन सीआईडी यानी आप लोगों के साथ बैठ के चाय पी। अच्छा, वैसे हमारी जेल में भी बहुत अच्छी चाय मिलती है। पिए कभी आपने जेल की चाय? जेल नहीं सर। शहर में जो खून और आत्महत्याएं हो रही हैं, ये तो सुना होगा आपने। हाँ, मेरी फिल्म की कहानी खूनी दोस्त की भी कुछ ऐसी है। तभी तो हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए यहाँ पर। अब तो मेरी फिल्म को बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, सिल्वर जुबली होगी बॉक्स ऑफिस पर, सिल्वर जुबली। कमाल, शहर में खून पे खून हो रहे हैं और आपको फिल्म की पब्लिसिटी की पड़ी है। तो सर ये सब इत्तेफाक ही है कि मेरी फिल्म के रिलीज के वक्त ये सब खून हो रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? इत्तेफाक नहीं है ये एक प्लान है। खून बिल्कुल वैसे हो रहे हैं जैसे आपकी फिल्म में दिखाया जा रहा है, समझे आप? देखिए सर, कहानी मैंने नहीं लिखी है, कहानी राइटर ने लिखी है। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ये सब बातें उससे क्यों नहीं पूछते? हो सकता है वो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। ठीक है, नाम और एड्रेस दीजिए अपने राइटर का। ये क्या है सर? सर्वन ने बोल दिया कि आप लोग यहीं पे रुकिए और हमने उसकी बात मान ली। अरे तो और क्या करते फ्रेडी? सर ये राइटर पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। सब मत तोड़िए। सब पिछले बार जब आपने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी तो आपको चोट लग गई थी। चोट? देखो मैं दया सर से ज्यादा दरवाजे तोड़ चुका हूं, समझी? कहिए सर, सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? परवेश जी, संजय कुमार की फिल्म खूनी दोस्त आपने लिखी है? जी हाँ, मैं ही लिख रहा हूं। लेकिन बात क्या है सर? क्या कोई दूसरा राइटर आ गया? सर कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी है सर, सिर्फ मेरी। एक के बाद एक खून हो रहे हैं और बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे आपकी कहानी में है। क्यों? व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? इन सब खून में कहीं आपका तो हाथ नहीं है? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर परवेश, आप एक पिटे हुए राइटर हैं। आपकी पिछली सारी फिल्में पिट चुकी है, तो आपने सोचा इस बार पब्लिसिटी के लिए कुछ नया कर दूं, एक दो खूनी करवा दूं? सर मैं एक लेखक हूं सर, लेखक, कोई खूनी वूनी नहीं। अच्छा, ये फोटो देखिए आप, ध्रुव, अजय और आयशा, पहचानते हैं आप? ध्रुव, अजय और आयशा आपकी फिल्म में भी है और उन्हीं लोगों का खून हुआ है। क्यों? इन्हीं लोगों का खून हुआ सर? हाँ, इन्हीं लोगों का खून हुआ है। जानते हो इन्हें? जी हाँ सर, मैं इनको जानता हूँ। मैं इन सब से शिमला के एक रिजॉर्ट में मिला था। एक्चुअली मैं शिमला गया था यही कहानी लिखने के लिए। इनसे मिले तो इन्हीं का नाम रख दिया फिल्म में, है? कब की बात है ये? शायद अगस्त की सर। अगस्त? तो अगस्त से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और सिर्फ इन्हीं लोगों के खून हो रहे हैं। क्यों? इनमें से किसी को कहानी सुनाई थी क्या? नहीं सर, इनमें से तो किसी को नहीं। हाँ लेकिन उस रिजॉर्ट में एक लड़की काम करती थी, वो लड़की मेरी ये कहानी टाइप करती थी। फिलहाल वो लड़की मुंबई में है। लड़की? क्या नाम क्या उसका? उस लड़की का नाम सॉरी सर, याद नहीं है। अच्छा,
रिसोर्ट का नाम तो याद है कि वो भी भूल गए हैं? रिसोर्ट याद है सर, रोजवुड रिसोर्ट। रोजवुड रिसोर्ट। सर मैंने पता लगाया है सर, इस पूरी एरिया में यही एक ब्यूटी पार्लर है सर। देखते हैं कमला कौन है यहाँ जिसने दीपिका से बात की। एक्सक्यूज मी सर, ये लेडीज पार्लर है। बाहर जाकर लेफ्ट लो, दूसरा गाला है उस्ताद ब्यूटी सैलून। लड़कों के बाल वहीं काटे जाते हैं। हाँ वहीं होके आ रहे हैं। अच्छा, क्या उसने आपके बाल ठीक से नहीं काटे? हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे एक ऑफिसर ने यहाँ पे फोन किया था। ओ हाँ, ताशा का फोन आया था। वो शायद किसी दीपिका के बारे में पूछ रही थी। हाँ, ये दीपिका आखिरी बार इस पार्लर में कब आई थी? पिछले हफ्ते आई थी वो। पिछले हफ्ते। और दीपिका का मैनिक्योर किसने किया था? एक मिनट सर, देख के बताती हूँ। 29 अगस्त। मोना थी सर। मोना, जरा बुलाइए उसे। क्या वो है ना वो? नहीं सर। नहीं, कहाँ? वो यहाँ काम नहीं करती है। काम नहीं करती? आप ठीक ठीक जवाब दीजिए। मोना यहाँ काम नहीं करती तो फिर उसने दीपिका का मैनिक्योर कैसे किया? सर मोना एक दिन के लिए आई थी सिम्मी की जगह पे। सिम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो उसने अपनी बहन मोना को भेज दिया था यहाँ पे। तो इस सिमी को बुलाओ, है ना वो कि वो भी छुट्टी पे? हाँ वो तो है। सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर। सिमी, अब तबीयत कैसी है सिमी जी? हाँ? पानी के सर। अचानक कैसे खराब हो? मैंने किसी का खून नहीं किया। खून नहीं किया पर खूनी की मदद तो की कि नहीं? मुझे नहीं पता था कि वो लड़की कुछ ऐसा करने वाली है। उसने तो बस एक दिन मुझे कहा कि वो ब्यूटी पार्लर में एक दिन के लिए काम करना चाहती है और उसके लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे। और इसीलिए तुमने सबसे कहा कि वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जगह पे उसे भेज दिया काम पे? अगर मुझे पता होता कि वो कुछ ऐसा करने वाली है तो मैं उसे अपनी जगह पर कभी नहीं भेजती। ये बता, दिखने में कैसी थी वो? पता नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था। सर, मैं अभी ब्यूटी पार्लर से आ रहा हूँ सर। वहाँ पे किसी को ठीक ढंग से याद नहीं कैसी दिखती थी वो औरत सर। कमाल, चेहरा याद नहीं किसी को? नहीं सर। देखो सिम्मी, ठीक से याद करो, जोर दो दिमाग पे, कुछ तो बताओ उस लड़की के बारे में ताकि हम उसे पकड़ सके। याद आया सर, जब मैं उसके हाथों से पैसे ले रही थी तो उसके हाथों से बुकालिप तेल की महक आ रही थी। एक मिनट, बुकालिप तेल? बुकालिप तेल? अभिजीत, याद है तुम्हें परिवेश ने क्या कहा था कि सभी लोग शिमला के एक रिसोर्ट में रुके थे? एक्चुअली मैं शिमला गया था यही कहानी लिखने के लिए। और डॉक्टर साळुंखे ने भी तो बताया था कि बुकालिप तेल वो जहर किसी ने घर पर बनाए जहर, बहुत सारी पत्तियां और पौधों की मदद से। और ये पेंसिल जिस लकड़ी से बनी है वो किसी ऐसे पेड़ से है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये सब पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। यानी कि इन खूनों की वजह भी शायद शिमला के वादियों में छुपी हो। हमें शिमला जाना चाहिए, उस रिसोर्ट में। अगस्त महीने में आपके रिसोर्ट में कुछ टूरिस्ट आए थे मुंबई से। एक एक करके या तो उनका खून हो गया या फिर उन्होंने आत्महत्या कर। क्या कह रहे हैं सर आप? खून हो गया, आत्महत्या कर ली? सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जो अगस्त महीने में यहाँ पे ठहरे थे। जी, एक मिनट सर। पवन, रजिस्टर लेकर आओ। सर।
ये लीजिए सर। ये देखिए सर, यही वो लोग हैं जो हमारे यहाँ 1 से 31 अगस्त के बीच में आए थे। ध्रुव, अजय, आयशा और भाविक, ये लोग तो एक दूसरे को यहीं मिले थे रिसोर्ट में। सर इसका मतलब है कि इस रिजॉर्ट में ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं। नहीं मैम, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये क्या? टोनी का नाम लिखा हुआ है? ये टोनी भी आया था? बताया नहीं हमें। सर जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो बताया नहीं टोनी ने। काम करो, फोन करो उसे, पता करो इस बारे में। अच्छा, ये परवेश नाम का एक राइटर आया था यहाँ अगस्त में। जी। तो आपके स्टाफ में से किसी लड़की ने उनकी कहानी टाइप की थी? जी, डायना थी सर वो। डायना? जरा बुलाओ उसे। सर लेकिन वो तो, उसने तो कल ही नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हमारे यहाँ पहुंचते ही डायना ने नौकरी छोड़ दी? ठीक है, एड्रेस दो उसका, वहीं मिल लेंगे उससे। मुझे तुम इस डायना से मिल लो, तब तक मैं स्टाफ के बाकी लोगों की खबर लेता हूँ। ओके। सर दरवाजा खुला था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? संभाल के दर्जा। डायना? 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 सर, ऊपर कोई भी नहीं है। डायना जी, कहाँ छुपी हुई थी आप? डायना? 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 क्या हुआ है? हाँ? सर ये देखिए, लगता है इसे भी वही वाला जहर दिया गया है। एम्बुलेंस बुला जल्दी से। यस। कौन है वहां पे? कौन है? डायना? 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 ओह नो, मतलब वो खूनी यहाँ शिमला तक पहुंच गया। तुम सीआईडी से बच नहीं सकते, समझे? सर, अभिजीत सर, सर ठीक तो है ना? कोई था यहाँ पे दर्शा, उसने हमला किया और भाग गया। कोई था यहाँ पे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो सब लोग यहाँ ठहरे जरूर थे, पर अच्छे से छुट्टी मनाकर वापस खुशी खुशी घर चले गए सर। यानी कि उन लोगों के साथ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर। सर, टोनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। स्विच ऑफ आ रहा है? लैंडलाइन पे ट्राई किया? हाँ सर, ना तो वो घर पे और ना ही ऑफिस में। अब ये नई मुसीबत है, टोनी भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब खून के पीछे टोनी का हाथ है? नहीं फ्रेडी, लगता तो नहीं, शायद कोई और ही है। सर वो लोग यहाँ बिल्कुल आराम से रह रहे थे, घूमते फिरते थे, बल्कि कई बार तो हमने इंतजाम किया था उन्हें इधर उधर भेजने के लिए। इधर उधर मतलब? मेरा मतलब है माउंटेनियरिंग कैंप और बोटिंग ट्रिप वगैरह पे हमने उन्हें कई बार भेजा था। बोटिंग ट्रिप? आधा जा। क्या अभिजीत पे हमला हुआ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं, चलो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।
क्या हुआ अभिजीत, तुम ठीक तो? अरे कुछ नहीं यार, छोटी सी खरोच है, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। अफसोस इस बात का है कि डायना मर गई बेचारी। डायना मर चुकी है? हाँ यार, कुछ बताने वाली थी, बोलने से पहले जहर ने असर किया और मर गई। और उस खूनी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। इसका चेहरा भी नहीं देख पाया मैं। इसका मतलब वो खूनी हमारे पीछे पीछे यहाँ शिमला तक पहुंच गया। क्या लगता तो है। टोनी का क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए सर कि अगला नंबर टोनी का लग जाए। टोनी शायद मुंबई में है और खूनी यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। सर हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये जहरीले पेड़ पौधे मिलते कहाँ हैं। जहरीले पेड़ पौधों की लिस्ट तो आए पहले। ये डॉक्टर सालुंके तो सो गए लगता है। सर जब तक डॉक्टर सालुंके वो लिस्ट भेजते हैं तब तक हमें उन जगहों पर चक्कर मार लेना चाहिए जब वो ध्रुवजे वगैरह गए थे घूमने फिरने के लिए। शायद वहीं से कुछ पता लग जाए। सब लीडर की बात मानेंगे, कोई भी लीडर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय। एक्सक्यूज मी। आपने आने में थोड़ी देर कर दी, माउंटेनियरिंग ग्रुप बस अभी अभी निकल चुका। नहीं, मैं ग्रुप के साथ नहीं जाना, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अब बात क्या है? अगस्त में रोजवुड रिसोर्ट से कुछ टूरिस्ट आए थे यहाँ पे माउंटेनियरिंग करने के लिए। हाँ तो इसमें नई बात क्या है, वो तो अक्सर ही यहाँ आते हैं। उनमें से किसी का खून हुआ है। खून? हाँ खून। अच्छा, उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग तो हंसते खेलते यहाँ आए और ट्रैकिंग करके वापस चले गए। ओह, मतलब कोई भी झगड़ा या मारपीटाई नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल। जो लोग रिसोर्ट से आए थे यहाँ पे, उनके नाम तो लिखे होंगे ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल। दिखाइए। आइए सर। भाविक, टोनी, अजय, ध्रुव, आयशा, बॉबी, मिष्टी, सुनीत। बॉबी मिष्टी? ये बॉबी मिष्टी कौन है? सर ये उन्हीं में से होंगे जो रोजवुड रिजॉर्ट से आए थे। पर रोजवुड रिजॉर्ट के रजिस्टर में इन दोनों का नाम तो था ही नहीं। इसका मतलब वहां के रजिस्टर में कुछ गड़बड़ है क्या? चलो पहले इस बोटिंग क्लब में पता करते हैं, उसके बाद उस मैनेजर से पूछते हैं कि ये मिष्टी और बॉबी का क्या चक्कर है। हाँ ठीक है, मैं अभी बोट्स लेकर आ रहा हूँ, बहुत पुरानी हो गई हैं, तुम उनको बदल दो ना। हाँ ठीक है, वैसा तो मैं पहुँच जाएगा, बस तुम बोट्स बदल दो बस। ठीक है, ओके बाय। सर आपसे मिलने कुछ लोग आए। हाँ तो भेजो। आइए सर आप लोग। आइए, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ? सीआईडी का नाम सुनते ही मोबाइल फोन गिर गया आपके हाथ से? सर वो बस अगस्त 20 को रोजवुड रिसोर्ट से कुछ लोग यहाँ आए थे, कुछ टूरिस्ट यहाँ बोटिंग करने आए थे। जी आए थे। रोजवुड का नाम सुनते ही पसीना क्यों आ रहा आपको? ये सब बिल्कुल नहीं। आप कहिए, आप यहाँ कैसे आए? जरा अपना रजिस्टर दिखाइए, हमें चेक करना कि 20 अगस्त को यहाँ पे कितने लोगों ने बोटिंग की थी। जी, जाओ रजिस्टर लेकर आओ। सर। जी चल ला। ये माउंटेनियरिंग कैंप और बोटिंग ट्रिप साथ में कराया गया था ना? जी बिल्कुल। तो फिर मिस्टी और बॉबी का नाम क्यों नहीं आपके रजिस्टर में? अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, देखिए मेरा उन दोनों की मौत में कोई हाथ नहीं है। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम उनकी मौत कैसी हुई। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी उनकी मौत में कोई हाथ नहीं है। बॉबी और मिस्टी की मौत कैसे मारे वो लोग? किसने मारा उन्हें? किसी ने उन्हें नहीं मारा, इनफैक्ट उनकी बोट बीच पानी में उलट गई थी, अब मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया। क्या? और किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की? मुझे जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और टूरिस्ट इतने डर गए थे कि किसी ने कोशिश ही नहीं की उन्हें बचाने की। तो इसीलिए तुमने और रिसोर्ट वालों ने बॉबी और मिस्टी का नाम रजिस्टर से हटा दिया है? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था पुलिस से बचने के लिए। इनके घर वाले इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक नहीं आए शिमला में? जी नहीं, कोई नहीं आया। बड़ी अजीब बात है, पर अब कुछ समझ में आ रहा है दया। ये सब खून इसलिए हो रहे हैं कि किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की बॉबी और मिस्टी को।
और खूनी शायद इन लोगों को इनकी कायरता की सजा दे रहा है। पर ये खून कर कौन रहा है? होगा कोई बॉबी और मिस्टी का दोस्त या रिश्तेदार। पहले इस रिसोर्ट मैनेजर से मिलते हैं। बहुत सारी बातें छुपाई हैं उसने हमसे। बंद करिए रोना धोना। इस वक्त मेरा दिमाग घुमा हुआ है। ज्यादा आंसू बहेगा ना तो उल्टा लटका दूंगा तुझे, समझे? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टी और बॉबी की मौत हुई थी यहाँ पे? हाँ? सर मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए तुमने बॉबी और मिस्टी का नाम रजिस्टर से हटा दिया है? सर मैंने सिर्फ वैसा किया जैसा कि बॉस ने कहा था मुझसे। बॉस को इस बात का डर था कि अगर ये बात यहाँ से बाहर चली गई तो फिर इस रिसोर्ट की काफी बदनामी होगी और फिर टूरिस्ट का यहाँ आना बंद हो जाएगा। अच्छा, रेडी, गिरफ्तार कर लो इसे, लेके चलो। सर प्लीज मुझे माफ कर दिए सर। माफ? यहाँ जितने भी खून हो रहे हैं ना, उन सबके जिम्मेदार तुम हो, समझे? चल। सर मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, बताओ। बॉबी और मिस्टी के एक्सीडेंट के बारे में और कौन जानता है? सर इस बारे में और कोई नहीं जानता था सर। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार था उन दोनों के साथ में, या कोई टूरिस्ट? नहीं सर, यह बात तो मैं नहीं जानता। नहीं जानता? याद कर, अच्छी तरह से याद कर, वरना रस्सी की तरह तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं, समझा? सर, एक बॉटनिकल गार्डन ऐसा मिला है जो डॉक्टर सालुंके की लिस्ट में है। वेरी गुड। कहाँ है? क्या नाम है? कोई मीनाक्षी नाम की औरत गार्डन की देखभाल करती है सर। मीनाक्षी? शाम उधर पानी दे थोड़ा सा भाई। हाँ, अच्छे से रखते रहना। हाँ, सारा कुछ। जी कहिए। आप लोगों को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि आप लोग प्लांट खरीदने वाले हैं? अरे कमाल है, आपने कैसे पहचाना? पेड़ पौधों से प्यार करने वालों के मुंह पर जो लिखा होता है। आप मीनाक्षी जी हैं? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी को मुझसे क्या काम है? जरा ये लिस्ट देखिए। ये बाय प्रोडक्ट्स, ये पेड़ पौधे, ये आप ही के गार्डन में उगाए जाते हैं ना? जी हाँ, पूरे शिमला में एक हमारा ही गार्डन है जहाँ पे आपको ये पेड़ पौधे मिलेंगे। इन पेड़ पौधों से जहर भी बनता है ना मीनाक्षी जी? जी हाँ, लेकिन हम ये पेड़ पौधे सिर्फ रिसर्च के लिए उगाते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। पर कोई है जो आपके इन पेड़ पौधों से जहर बनाकर लोगों को मार रहा है, खून कर रहा है उनका। खून? ये क्या कह रहे हैं आप? तभी तो इतनी दूर आए आपको ढूंढते ढूंढते। आपने ये वाले पौधे किसी को बेचे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेड़ पौधे हम सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए उगाते हैं और जब रिसर्च पूरी हो जाती है तो हम उसे नष्ट कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के पेड़ पौधे सिर्फ आपके ही गार्डन में होते हैं? जी हाँ। तो हो सकता है खूनी भी यहीं का कोई आदमी हो या फिर औरत। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक करना तो हमारा काम है। लेकिन ये बात गलत है। किसी बॉबी या मिस्टी को जानती है आप? नहीं तो कौन है ये लोग? है नहीं थे। आपके गार्डन में कौन लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें इन पौधों से जहर बनाने आता है? फिलहाल तो 2 लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। ठीक है, हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। क्या बात है मीनाक्षी जी, हमारे आने की खबर सुनकर वो लोग कहीं भाग तो नहीं गए? अरे नहीं, वो दोनों तो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। खूनियों के सिर पे सींग नहीं होती मैडम। कई बार भोले भाले और मासूम दिखने वाले लोग भी खूनी निकल जाते हैं। आइए आइए आइए। ये मिस्टर महेश हैं, रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं इंग्लैंड से। फोन पे आपकी बात सुन के तो मैं हैरान ही रह गया मीनाक्षी जी। मैं तो इंडिया में रहता भी नहीं हूँ और भला मैं किसी का खून क्यों करने लगा? आपके साथ एक लेडी भी थी ना जो रिसर्च कर रही थी, वो कहाँ है? अरे हाँ, मैंने दिव्या को भी तो फोन करके बुलाया था। कहाँ है वो? पता नहीं, वो कहीं चली गई। कह रही थी कि कोई जरूरी काम आ गया। कब? कितनी देर पहले? इनका फोन आने के कुछ ही देर पहले। फोन आने के बाद निकल गई? मतलब खून उसी ने किया है? वो रही। जाओ,
वरना गोली मार दूंगा। तो तुम हो जो ये सब कर रही हो, हैं? हाँ, मैं नहीं करवाई ये सब। क्यों मार रही हो मासूम लोगों को, हैं? क्यों मार रही हो? वो मासूम नहीं थे, मेरे भाई और भाभी, बॉबी और मिष्टी की मौत के जिम्मेदार थे वो। तुम्हारे भैया और भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। तुम क्या चाहती हो? उन्हें बचाने के लिए ये लोग भी कूद जाते पानी में, उन मगरमच्छों के बीच में? हैं? नहीं था एक्सीडेंट। उन्होंने जानबूझकर उनको डराने की कोशिश की, उनकी बोट हिलाकर, और जब बोट उल्टी हो गई तो कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं गया। मगरमच्छ उन्हें खा गया, कच्चा खा गया। और सुनी, वो तो तुम्हारा पति था ना, उसको क्यों मारा? मेरे बॉबी भैया मेरे लिए सब कुछ थे, बचपन से पाला पोसा था उन्होंने। मेरे माँ और बाप दोनों थे मेरे लिए। वो मेरी आंखों के सामने चिल्ला रहे थे और सुनीता ने बचाने के लिए नहीं गया, मुझे भी नहीं जाने दिया। तो मैंने उसे वही सजा दी, मौत की सजा। सजा देने का काम तुम्हारा नहीं है, कानून का है। और उसे मारा भी कैसे? बिल्कुल इस फिल्म की तरह। हाँ? डायना ने ही मुझे उस फिल्म की कहानी दी थी। जब आप लोग शिमला तक पहुंचे, वो मेरे लिए खतरा बन चुकी थी। तुम्हारे भाभी और भैया की मौत का अफसोस है हमें, पर इतने लोगों का खून करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया तुमने। फांसी होगी, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।